पांडव जब आते हैं कि हमने महाराज राजसूय यज्ञ करना है, भगवान इनको कहते हैं राजसूय यज्ञ समझते हो क्या होता है? सभी राजा आपके अधीन होने चाहिए, चाहे आपके मित्र हो चाहे आपके अधीनता स्वीकार करे दास हो। महाराज सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक राजा है जरासंध। जरासंध हमारे से ताकतवर भी है, हमारा वो ना दास बनेगा ना हमारा मित्र बनेगा, बस उसको किसी तरह से हराया जाए। भगवान कह रहे हैं वो हारने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यज्ञ कर्म करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, प्रकृति उनकी सहायता करती है, भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। जरासंध में भले ही कितने अवगुण हो, लेकिन वो यज्ञ करता है, ब्राह्मणों को दान करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है और पुण्य कर्म उसको बनाए हुए हैं। चलो फिर एक लीला करते हैं वहां। और आज भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया है। भीम और अर्जुन को साथ में लिया, वो भी ब्राह्मण है, और सीधे पहुंचे हैं जरासंध के पास। जरासंध कहते हैं ब्राह्मण देवता मांगो, क्या मांगते हो? भगवान कहते हैं मांगना क्या, पहले संकल्प करो, जो मांगेंगे दे दोगे। इसमें संकल्प की क्या बात है? जब से मैंने ब्राह्मणों के अनुष्ठान की कृपा को जाना है, मैं ब्राह्मणों को इनकार नहीं करता, जो चाहे वो मांग लो। संकल्प करो, संकल्प के बगैर सब कर्म अधूरे हैं जरासंध, इसलिए संकल्प जरूरी करना चाहिए। संकल्प किया है और भगवान आज कह रहे हैं हमारे को युद्ध दो। युद्ध? हाँ, मल युद्ध। जरासंध ने कहा आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं चाहते हैं, और जब ब्राह्मण युद्ध करने पर आते हैं उस समय विनाश निश्चित है। इसलिए तुम ब्राह्मण नहीं, असली रूप में आओ, संकल्प कर लिया मैं दूंगा, आपको युद्ध दूंगा। अगर वैसे भी आ जाते तो मैं युद्ध से इनकार नहीं कर सकता, क्षत्रिय धर्म जो है। मैं द्वारिकाधीश कृष्ण, ये अर्जुन और ये भीम। जरासंध कह रहे हैं आपको तो मैं कितनी बार हरा चुका हूं। कितनी बार? अरे नहीं, मैं आपको हरा चुका हूं, आपके साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप तो पहले ही मेरे सामने पीठ दिखा करके भाग चुके हैं। अर्जुन में इतनी ताकत दिखती नहीं है, भीम को चुना है जरासंध ने, और भीम में आज थोड़ा सा अहंकार भी आया है। अब युद्ध होने लगा, कई दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन कई दिनों बाद भीम कह रहा है प्रभु मैं इस युद्ध करने के अब योग्य नहीं रहा हूं, मैं आज लगता है हार जाऊंगा, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही। जरासंध दिन प्रतिदिन ताकतवर होता जा रहा है। भगवान कह रहे हैं भीम इसमें तेरी कमी है, मेरी? हाँ, तू युद्ध कर रहा है तो करता रहे, हमारे को क्या कह रहा है? अगर तू युद्ध जीतना चाहता है तो आज भगवान कह रहे हैं भीम तू युद्ध कर और मेरी ओर देख। ध्यान देने वाली बात है माताओं, हम भी रोज युद्ध कर रहे हैं। किससे? कबीलदारियों से, विकारों से, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आए हुए अवरोधों के साथ रोज तो युद्ध कर रहे हैं, रोज तो मुसीबतों को झेल रहे हैं। लेकिन तुम अपने आप लगे रहो तो लगे रहो, भगवान जो कह रहे हैं वो सुनो।
भगवान कह रहे हैं तुम मेरी ओर देखो और युद्ध करो। आप भी भगवान की ओर देखो, भगवान की ओर निहारो, भगवान की पूजा पाठ करो और फिर कबीलदारियों के साथ लड़ो। फिर आप अपनी आवश्यकताओं के साथ लड़ो, फिर आप अपनी मुसीबतों के साथ लड़ो। देखो कितने समय तक ठहरती हैं वो आपके सामने। जब आप भगवान को भूल जाते हो, वो छोटी सी मुसीबत भी पहाड़ बन जाती है और आप अपने आप उनके सामने घुटने टेक देते हो। भगवान से, भगवान के नाम से बड़ा पाप नहीं हो सकता। एक नाम लोगे तो धराशायी हो जाएंगे पाप, धराशायी हो जाएंगी समस्या। भगवान की शक्ति के सामने समस्या की क्या मजाल है। बस आप उसकी ओर देख नहीं रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं। भीम युद्ध कर और मेरी ओर देख, फिर तेरे को कैसे मैं जितवाता हूं ये मुझे पता है। क्योंकि भगवान जानते हैं जरासंध की प्रणाली को। जरासंध भी महात्मा चंड कौशिक का प्रसाद है। वो चंड कौशिक ब्राह्मण जो तप करते करते अपने शरीर के ऊपर दीमक चढ़ा लेते हैं, मिट्टी बना लेते हैं, पक्षी घोंसला बना लेते हैं। किसके? चंड कौशिक ब्राह्मण के ऊपर इतनी साधना की है। और बृहद्रथ राजा उसके पास जाते हैं, महात्मा जी संतान नहीं है, एक फल दे देते हैं, जाओ। और 2 पत्नियां हैं बृहद्रथ की, इस फल को आधा आधा चीर करके खा जाती हैं। तो पुत्र तो हुआ, आधा उस रानी के आधा उस रानी के। लेकिन राजा नहीं जानता उन दोनों मांस के लोथड़ों को फेंकवा दिया है जंगल में। उसी समय एक जरा नाम की राक्षसी आती है, मांस की सुगंध लेकर के मांस के लोथड़े को उठाती है। फिर सामने दूसरा पड़ा देखती है, वह उठाती है, दोनों को जोड़ देती है। और दोनों को जोड़ते ही भगवान की कृपा होती है, एक शिशु बन जाता है, बालक बन जाता है और जरा नाम की राक्षसी के हाथों में हंसने लग जाता है। जब बालक हंसता है तो दया भाव जागृत हुई और ये जा करके बृहद्रथ राजा को दे देती है, राजन मेरी भूख तो इससे मिटेगी नहीं, लेकिन तेरे संतान नहीं है, तो इसका पालन पोषण कर अपना पुत्र मान। वही जरासंध नाम का राजा हुआ। जरा नाम की राक्षसी की संधि करने से जिसका उद्गम हुआ, जरासंध बना। और जब युद्ध कर रहे हैं भीम, जब हारने लगे तो देखा है मेरे गोविंद की ओर। देखते ही भगवान ने एक दातुन ली है, अपने मुख से उसको 2 फाड़ में कर दिया है। ये उधर फेंका, ये उधर फेंका। समझने में देर नहीं लगी, भीम ने तुरंत जरासंध को पटका, टांग पे टांग रखी और बीचों बीच पाड़ दिया है। ये उधर, लेकिन फिर जुड़ जाता है। फिर भगवान की ओर भीम देखता है, फिर वो क्रोश करके फेंक देता है। भीम भी ऐसा ही करता है, जरासंध को मार देता है। और जब जरासंध मरा है, जरासंध का पुत्र का नाम है सहदेव, उसको भगवान वहां का राजा बना देते हैं। और जितने भी राजा उसकी कैद में हैं, सब राजाओं को मुक्त कर देते हैं। लेकिन जाते समय जरासंध का एक सुंदर मुकुट वहां रखा हुआ है, भीम उसको उठा लेते हैं। लेकिन ये जरासंध का बेटा हाथ जोड़ लेता है भीम के सामने, हे पांडव पुत्र, ये सब राज्य तुम्हारा है, तुम चाहो तो इसके ऊपर अपना शासन कर सकते हो। लेकिन ये मुकुट मेरे पिता की निशानी है। मेरे पिताजी बड़े
अच्छे ढंग से इसको पहनते थे, इसलिए ये मुकुट मेरे को दे दो, मेरे पिता की निशानी है। और उसी समय सहदेव ने उस मुकुट को पकड़ लिया है। लेकिन भगवान देख रहे हैं इधर से, बोल नहीं रहे हैं। भीम ने तुरंत उसको लात मारी है और मुकुट को छीन लिया है, ये हमारा है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन वही मुकुट तुमने राजकोष में देखा और उस मुकुट को धारण किया, और कलयुग को आपने वचन दिया कि जहां हिंसा का धन है, जहां शोषण द्वारा कमाया गया धन है, वहां तेरा वास हो। तो ये धन जो है, ये मुकुट जो तुमने धारण किया था, वो किसका था? वो हिंसा का था, वो लूटा हुआ था। और उसी के अंदर कलयुग ने वास किया, तुम्हारी बुद्धि को विपरीत कर दिया, और तुम्हारे ही हाथों एक ब्राह्मण का अपमान करवा दिया।